चलिए, हिंदी आज सब्जेक्ट है, प्रथम चैप्टर है अधिगम और अर्जन। अरे यार, अधिगम और अर्जन। हाँ, अधिगम और अर्जन, ठीक है। और अर्जन हम सबसे पहले आज हम ट्रिक पहले बता रहे हैं, ठीक है। यह ट्रिक है सबसे पहले, TRI सीख के। ट्रिक नंबर 1 में आइए, वाइगोत्स्की। मनोवैज्ञानिक का नाम है क्या? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक है उसके अनुसार, वाइगोत्स्की लिख लीजिए। पूरा नाम इनका ले वाइगोत्स्की। हाँ, एग्जाम में इतनो रहे छै, कहीं कहीं पूरो रहे छै, लेकिन वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार। ठीक है जी। जहाँ आपको सामाजिक रहे, जहाँ लिखिए सामाजिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा विचार, अंतःक्रिया, समाज से अंतःक्रिया, अंतः पारस्परिक, और लास्ट में लिख लीजिए आत्मसात। इतना चीज जो ऑप्शन में लगा रहे, कोनो रह जाए, सामाजिक रहे तो कौन दिया है? वाइगोत्स्की महोदय दिया है। भाषा विचार कौन दिया है? वाइगोत्स्की। में भाषा विकास रहता तो भाषा विकास, भाषा विचार दिया था कौन? वाइगोत्स्की महोदय। भाषा विकास कौन दिया था? चोमुस्की महोदय। हाँ, चोमुस्की महोदय, ठीक है। वाइगोत्स्की महोदय ये ऑप्शन में जहाँ जहाँ देखिएगा, इनमें से कोनो एक ऑप्शन में रहेगा तो वाइगोत्स्की को मार दीजिएगा, 1 नंबर हो गया, फिक्स है, रहना ही है हिंदी में, ठीक है। यह टॉपिक आपको 3 नंबर का है। इस टॉपिक से कम 2 नंबर, अधिक से अधिक 3 नंबर आपके एग्जाम में पूछना है, फिक्स है जी। हिंदी का यह प्रथम चैप्टर है, भाषा, अधिगम और अर्जन। उसके अंदर में हिंदी में आपको मात्र 3 गो मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है। 1 नंबर तो आप पढ़ लिए वाइगोत्स्की महोदय, ठीक है। दूसरा नंबर पढ़ना है चोमुस्की, और तीसरा महोदय में स्किनर। हाँ, बस हम वैसे पढ़ा देंगे, पावलोव भी पढ़ा देंगे, पियाजे भी पढ़ा देंगे। C4 में पढ़ना है इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ाएंगे CDP में। अभी हिंदी में जितना पूछता है उतने हम बता रहे हैं, ठीक है। CDP में हम जाएंगे तो इसके बारे में पूरा आपको कम से कम 3-4 पेज लिखाएंगे और डिटेल से बताएंगे। पार, ढांचा, इसके फोल्डिंग सब यही दिया हुआ है। समीपस्थ, नज़दीक, जैसे मैं कह रहे हैं, आपको फर्स्ट बार जब एग्जाम दिए थे सीटेट का था, कितना नंबर आया था? 79 हो गया था, 799 आया था ना, 79 हो गया था। मतलब इतना भरा भर दिए थे, इतने खाली था। क्या मतलब 90 गो नंबर लाना था या 82 गो नंबर लाना था? इतना ही ना जी। यह तो आप अपने से ले आए हैं इतना नंबर,
अब फेल कर गए हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से, क्या मोटा मोटी मोटा मोटी इतना से यही आप पढ़ने के लिए अपने से प्रयास करेंगे। अपने से प्रयास किए हैं तो 79 को आया है, हम उसमें थोड़ा जोर लगा देंगे, चाहे दोस्त जोर लगा देगा, ठीक है, तो आप पहुंच जाइएगा 82 पर या 90 पर। उसी को कौन दिया था, वाइगोत्स्की महोदय दिया था। इसी को बोला जाता है स्केप फोल्डिंग, पूर्ण बलन। हाँ, पार या ढांचा, इसी को बोला जाता है स्केप फोल्डिंग को, और इसी को बोला जाता है समीपस्थ। समीपस्थ मतलब समीप पहुंच हाँ। गया तो उसको थोड़ा पूर्ण बलन, थोड़ा और उसमें जोर लगा देना है। अरे अब नहीं पढ़ेगा तो ये 70 नंबर आएगा, तो ये 65 नंबर आएगा, 70 से नीचे आएगा, बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। वही ना, थोड़ा जो कमी रह जाता है उसी को जोर लगाने के लिए किसी के अपना से सीनियर के आगू में जाते हैं ना, तो टीचर के आदमी में जाते हैं ना, तो मित्र से सहयोग लेते हैं, और वही सहयोग को हम लोग क्या करते हैं, पार या ढांचा इसके फोल्डिंग करते हैं, जो आपको वाइगोत्स्की महोदय कहा था। ठीक है, इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए, चाहे 1 ही लाइन लिखिए। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार एड्रेस दे दीजिए। बच्चों की भाषा भाषा समाज समाज के साथ के साथ संपर्क का ही परिणाम है, संपर्क का ही परिणाम है। परिणाम है। बस हो गए, हो गया, इसको मिटा देते हैं। जी सर। अगला दूसरा लिखिए। ट्रिक 2 चौमस्की, चौमस्की महोदय के अनुसार चौमस्की महोदय के अनुसार इसके ट्रिक में आइए, जो बताए थे भाषा विकास, भाषा विकास, जन्मजात, जन्मजात, और तीसरा व्याकरण। व्याकरण के चर्चा किया था चौमस्की महोदय, ठीक है। जी। हाँ, मतलब बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, कौन बोला था, चौमस्की महोदय बोला था। यह आपको VVI पॉइंट है, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे भाषाई पूंजी से लैस होता है, चौमस्की महोदय बोला था। ठीक है, जिस भाषाई क्षेत्र में रहेगा वैसा भाषा वो अर्जन चलिए करता इसका एक लाइन लिखिए इसमें। है। शुद्ध शुद्ध व्याकरण बोलना पढ़ना आना चाहिए। हाँ, लिखिए तो भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को, और वह भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, और वह भाषा की की व्यवस्था को पहचानने की, व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है, शक्ति के साथ पैदा होता है। पैदा होता है। अगला मनोवैज्ञानिक लिखिए। पहचानने की शक्ति के साथ पैदा स्कीनर, स्कीनर महोदय लिखिए।
अनुकरण या नकल, इसका ट्रिक हो गया, या नकल। एक लाइन लिख लीजिए। अनुकरण के द्वारा भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। ये बाल्यावस्था के बारे में बोले थे। हाँ, अनुकरण के द्वारा अनुकरण के द्वारा भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। अगला लिखिए जीन पियाजे के अनुसार। सब वो है लिखाई देते हैं। हाँ, लिखा दीजिए। जीन पियाजे महोदय के अनुसार जीन पियाजे महोदय के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। पियाजे जो है ना, संज्ञानात्मक लगा दिया हुआ, बस अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। संज्ञानात्मक इसमें आता है। हाँ, संज्ञानात्मक जीन पियाजे। ठीक है, यह आपको क्या था, मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, अब आइए इस चैप्टर में, प्रथम चैप्टर में अधिगम और अर्जन से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब आइए अधिगम। अधिगम का मतलब क्या हुआ, अर्जन के मतलब क्या हुआ? चाहिए अर्जन के मतलब क्या हुआ, अर्जित करना। अर्जित करना, ये टॉपिक सर आप अभी कॉलेज में भी पढ़ा है। हाँ, और ग्रहण करना। और अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना मतलब कहेगा मातृभाषा, अर्जन है। हिंदी रहेगा तो हिंदी का अधिगम, अंग्रेजी रहेगा तो अधिगम, और कोई विषय रहे। देखिए ऐसा ऑप्शन रहेगा तो अधिकांश मार देगा, हिंदी पर मारेगा कि नहीं? आप जान रहे हैं तब मातृभाषा मारिएगा, जो नहीं जान रहा है हिंदी मार। हिंदी के पढ़े के ना हो अपन जब अपने से अर्जन कर लीजिए कि, लेकिन यहाँ हिंदी नहीं, अगर किसी का सब्जेक्ट अभी मातृभाषा, यहाँ जो होगा ना मातृभाषा ही ले जाएगा। किसी का मातृ भाषा अंग्रेजी हो गया, जैसे यहाँ का नागालैंड का, कुछ भी हो, नागालैंड का मातृभाषा है अंग्रेजी है, तो वहाँ क्या रहेगा, वहाँ का मातृभाषा तो यही हो गया, अंग्रेजी हो गया। लेकिन मातृभाषा जो होगा वही पर सही के चिन्ह मारना है, सब में काम आता है, सब में काम आएगा मातृभाषा वहाँ का। तो अर्जन के मतलब हुआ अर्जित करना या ग्रहण करना कोई भी चीज को। ठीक है, इसमें एक और आता है औपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक, हाँ, औपचारिक। औपचारिक, ठीक है। और दूसरा आता है अनौपचारिक। अच्छा, तो ये हो जाएगा अनौपचारिक, अर्जन हो गया अनौपचारिक, 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 सीखना हो गया औपचारिक,
आई हो गया औपचारिक। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक क्या है। अनौपचारिक जो हम चलते फिरते ग्रहण कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, जैसे पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में हमेशा भाषण चलते रहता है। वो न निमन है तो वो नेता न निमन है तो ई न नेता निमन है, चलता रहता है कि नहीं। अब उसके बोलने से कुछ नहीं होगा, उसके बोलने से अगला सुनेगा नहीं, लेकिन अपना 4 गो आदमी बात कर रहा है, पूरा देश विदेश के खबर भी चाय के दुकान पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे में हम सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो में बहुत बात होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैठ करके प्रेम से बात करेगा, कोई चीज़ टॉपिक पर डिस्कस करेगा, तो वहाँ क्या हुआ, हमको चलते फिरते कुछ बात को ग्रहण कर लिया है, उसको क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। इसके लिए टाइम फिक्स नहीं रहता है, इसके लिए आपको समय फिक्स नहीं है, किसी भी समय में हम जा सकते हैं या आ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं और कोई स्थान अर्जित कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। इसमें औपचारिक में सारा चीज फिक्स रहता है। हमको यहाँ कै बजे आना है, कै बजे जाना है, कै गो टीचर है, हमको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका डिग्री का वैल्यू होगा या नहीं होगा, यह सारा चीज फिक्स रहता है। इसको अधिगम को हमको सीखने के लिए स्कूल या कॉलेज की आवश्यकता होती है। वहाँ बैठ कर टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, पर डे रूटीन बना रहता है, 10 गो 5 गो टीचर है, जैसे कॉलेज हो गया, वो सारा चीज फिक्स है, पहले से ही डिसाइड है। वहाँ हम लोग क्या करते हैं, सीखने जाते हैं, उसी को हम लोग औपचारिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक लाइन और, इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसमें हमको सीखने व्याकरण सही पढ़ के जाते हैं वहाँ, लेकिन यहाँ हमको क्लासरूम में तो व्याकरण पढ़ाई जाएगा। हो सकता है अनौपचारिक, औपचारिक मातृभाषा में चर्चा चल रही है, चाहे हिंदी में, चाहे मैथिली में, इसका फिक्स होता होगा कि मतलब सब्जेक्ट आएगा तो इस सब्जेक्ट लैंग्वेज में पढ़ना है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले अर्जन लिखिए, अर्जन। हाँ, टॉपिक दे दीजिए, हेडिंग, अर्जन के बारे में हमको अभी बता रहे हैं। लिखिए, अर्जन का अर्थ होता है अर्जित करना या ग्रहण करना। अर्जन करना या ग्रहण करना। अगला पॉइंट, हाँ, भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। भाषा अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के, बालक अपने आसपास के लोगों को भाषा अर्जन अनुकरण या नकल द्वारा होता है। बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते, कौमा, लिखते और पढ़ते देखता है। आसपास के लोगों को बोलते, लिखते और पढ़ते देखता है तथा अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखता जाता है। उन्हें सीखता जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इसमें बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसमें बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अर्जन में बच्चों को कोई प्रयास क्या है, नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है।
भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है। अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है। अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है। अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, न कि सीखी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, भाषा अर्जन व्यवहारिक पद्धति है। व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। पहला पॉइंट, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार का और समाज का होता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार का और समाज का होता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात नहीं होता। मतलब इसको सीखने के लिए दूसरा भाषा का रोल नहीं होता है। हिंदी सीखने के लिए चाहे अंग्रेजी आगे के जाए वही हम हिंदी सीखम नहीं, व्याघात का मतलब है रोल। बस ये आपका पॉइंट था। इसमें किसी अन्य भाषा का व्याघात ब्रैकेट में रोल लिख लीजिए, ROLE रोल नहीं होता। यह आपको अर्जन से रिलेटेड पॉइंट था। ठीक है, अब आइए अधिगम से रिलेटेड पॉइंट। अधिगम हेडिंग दीजिए और लिखिए। चैप्टर ए का नाम है अधिगम और अर्जन। ठीक है, यह प्रथम चैप्टर है या बहुत ही VVI है। चलिए आइए, अधिगम हेडिंग दीजिए, लिखिए। अधिगम का तात्पर्य होता है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती। सीखना, देखिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आदमी समय कहता है मरते मरते दम तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है। शुरू से लेकर के लास्ट तक हमेशा कहीं भी, चाहे झूठ हो या सच हो, कहीं जाते हैं ना कुछ हमको जरूर बेनिफिट मिल जाता है। अब उसमें क्या होता है, जो बुद्धिमान होते हैं अच्छे चीज़ को रखते हैं, खराब चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वही है, देखिए तो जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। पहला तो अर्जित भाषा हो गया। हाँ, जो जन्म से होता है। जन्म से होता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, चाहे विद्यालय से प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। मानक भाषा को ही द्वितीय भाषा बोला जाता है। ठीक है। मानक आपको कहते हैं निगेटिव है। मानक जहाँ आ जाएगा उसको नहीं लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है। मानक भाषा वो तो मातृभाषा का काम ना है। द्वितीय भाषा से हमको लेना देना नहीं है, इसीलिए मानक भाषा जिसको मान लिया गया कि पढ़ाई में जो यूज होता है। भाषा अधिगम क्या लिखा है? भाषा अधिगम के द्वारा मानक भाषा सीखी जाती है। अगला पॉइंट, भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। पाठ्यक्रम डिग्री सब रहता है उसमें। विद्यालय शिक्षक कमरा पाठ्य वस्तु लिख लीजिए। ये सब आपको अधिगम और अर्जन से संबंधित क्या था? पॉइंट था। यह आपके एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर फिक्स है। यहाँ से पूछता है हिंदी में वस्तुएं का समायोजन ना। हाँ, भूमिका हो रहती है, सभी की भूमिका रहती है। इसके डिग्री का वैल्यू रहता है या औपचारिक होता है। ठीक है। इसमें याद करने का सबसे अच्छा है आपको क्या, सबसे पहले वाइगोत्स्की का देख लेंगे। वाइगोत्स्की क्या बोला था? सामाजिक, सांस्कृतिक, परस्पर, अंतःक्रिया, भाषा, विचार और आत्मसात, पारस्परिक, ये सब आपको ये बोला था। इनमें से कोनो ऑप्शन में रहे आप कहिएगा यही सही होगा। कौन होते? वाइगोत्स्की महोदय। चौमुस्की जन्मजात, जहाँ जन्मजात आ जाएगा चौमुस्की। अनुकरण या नकल स्किनर। बस इतना ही याद करना। संज्ञानात्मक रहेगा तो जानिए रहा जिन पियाजे। वो टॉफी गाएगा, पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है।